Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं आज का टॉपिक हमारा गुडविल है, लेकिन आज हम आपको गुडविल में मीनिंग पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बल्कि आपको गुडविल के कैलकुलेशन के बारे में बताने वाले हैं कि किस तरीके से गुडविल, परचेस्ड गुडविल क्या होती है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है। इससे इम्पॉर्टेंट, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है उसको आज हम कवर करने वाले हैं। लेकिन एक बार बस हम ये बता देते हैं कि गुडविल पर्टिकुलर क्या होती है। तो गुडविल को हम क्या कहते हैं, तो ख्याति व्यापार के अच्छे नाम, अच्छे संपर्क और अच्छे व्यवहार का मिलने वाला लाभ है। ख्याति अच्छे संबंधों और अच्छी प्रसिद्धि से जनरेट होती है, और ख्याति वह आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मतलब गुडविल एक अट्रैक्टिंग पावर है जो कस्टमर को बिजनेस की तरफ आने के लिए मोटिवेट करता है, नए कस्टमर को अट्रैक्ट करता है और पुराने कस्टमर को रिटेन रखता है। उसको हम गुडविल कहते हैं। जब हमारे बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट में कन्वर्ट होने लगे तो समझ जाएं कि हमारी गुडविल, बिजनेस की गुडविल जनरेट हो चुकी है। तो बिजनेस की गुडविल गुड इमेज इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर होती है, गुड रेपुटेशन इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर होती है। गुडविल को हम शब्दों से अकेले परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं गुडविल के लिए। पुराने ग्राहक हमारी दुकान पर हमेशा आते रहेंगे, ये भी गुडविल है। नए ग्राहकों के बीच में हमारी प्रसिद्धि का नाम भी गुडविल है। गुडविल में हमारी जो साख है, हमारी जो रेपुटेशन है, एक जो इमेज इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर है, उसको हम गुडविल कहते हैं। हमारी नॉवेल्टी, हमारी क्वालिटी, हमारी सर्विस और इन सारी चीज़ों से हमारी गुडविल जनरेट हो सकती है। तो गुडविल की ये जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं, इनको ध्यान से देख लें। अभी हिंदी में दिखाई दे रही हैं, आगे इंग्लिश में भी हम इन्हीं को बताने वाले हैं। इनमें से ऊपर की जो 3 डेफिनेशन हैं, ये 3 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको याद नहीं करना, बस आपको इतना समझना है, इसमें कीवर्ड ले लेना है कि किसने क्या कहा है। क्योंकि विगत वर्षों के आप पेपर में देखें, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आप देखें, तो कोई भी एक डेफिनेशन को लिख दिया जाता है और पूछ लिया जाता है ये डेफिनेशन किसकी है। तो ये 3 डेफिनेशन को आप देख लें, इनमें कीवर्ड देख लें कौन से हैं। और जो सबसे छोटी डेफिनेशन होती है अक्सर वो पूछ ली जाती है, जैसे फर्स्ट नंबर की हो गई और थर्ड नंबर की हो गई, ये दोनों छोटी डेफिनेशन हैं। तो छोटी डेफिनेशन एग्ज़ाम में ले ली जाती हैं और छोटी डेफिनेशन के बारे में पूछ लिया जाता है ये डेफिनेशन किस स्कॉलर ने दी है, किस प्रोफेसर ने दी है, ये हमसे पूछ लिया जाता है। तो लॉर्ड एल्कन की और लॉर्ड लिंडले की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन लॉर्ड मैकनाटन ने भी जो कहा है वो अपने आप में शब्दों में जो है बहुत ही अच्छा कहा है, इसलिए तीनों डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इनको देख लें। इंग्लिश में भी ये मैटर आपको मिल जाएगा, अगली स्क्रीन पर आप देख लें। यही 3 डेफिनेशन आपको यहाँ दी गई हैं। तो इनमें आप कीवर्ड जो है उनको पकड़ लें, उन कीवर्ड से आप एग्ज़ाम में सही आंसर निकाल देंगे। अब गुडविल क्या है, गुडविल के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो गुडविल इंटेंजिबल असेट है, ये सबको पता है। गुडविल एक आर्टिफिशियल असेट नहीं है, ये याद रखिए। कुछ लोग इसको रियल असेट नहीं मानते, कुछ ये सोचते हैं स्टूडेंट कि ये रियल असेट नहीं है, लेकिन याद रखिए गुडविल एक रियल असेट है, फिक्टिटियस असेट नहीं है। आप इस बात को याद रखिए। और रियल असेट में भी 2 तरह की होती हैं, एक असेट टेंजिबल और एक इंटेंजिबल है, तो ये इंटेंजिबल असेट है। और गुडविल को AS 26 में जो है वो लिखा जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में गुडविल का क्या है ब्यौरा दिया गया है, और गुडविल इंटेंजिबल असेट है। तो याद रखिए AS 26 जो है वो गुडविल से रिलेटेड भी है, कॉपीराइट से भी रिलेटेड है, पेटेंट से भी रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड है, और साथ ही साथ अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ जाए तो वो भी हमारी क्या है, इंटेंजिबल असेट है। तो ऑल इंटेंजिबल असेट्स आर कवर्ड इन AS 26, मतलब जितनी भी इंटेंजिबल असेट होंगी वो AS 26 में कवर हो जाएंगी। तो अब हम आगे देख लेते हैं, जो भी गुडविल की आपको विशेषताएं दी गई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको आप देख लेना कि गुडविल का मूल्य घटता बढ़ता रहता है। गुडविल हमेशा एक सी नहीं होती। गुडविल जो है उसको व्यापार में बेचा जा सकता है, गुडविल को व्यापार में ख़रीदा भी जा सकता है, और कैसे उसको खरीदेंगे बेचेंगे इसी पर आज हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं
कि गुडविल को अगर दो कैटेगरी में डिवाइड करें तो गुडविल में एक परचेस्ड गुडविल होती है और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। तो अब परचेस्ड गुडविल क्या होगी? जब हम किसी व्यापार को खरीदते हैं तो उस व्यापार के खरीदने के साथ हमें गुडविल भी मिलती है और कभी कभी कैपिटल रिजर्व भी। तो गुडविल कब आती है? तो गुडविल को हम समझ लें, परचेस्ड गुडविल का क्या फार्मूला होगा। तो परचेस्ड गुडविल का फार्मूला आप देख रहे हैं, परचेस प्राइस ऑफ बिजनेस माइनस नेट वैल्यू ऑफ असेट परचेस्ड। तो इसका हम शॉर्ट में आपको एक फार्मूला बता देते हैं कि अगर आपको खरीदी गई ख्याति निकालना है गुडविल में तो शॉर्ट में फार्मूला ये होगा, पीसी मतलब हो गया परचेस कंसिड्रेशन। जो भी बिजनेस हमने ख़रीदा उसका मूल्य पीसी हो जाएगा, परचेस कंसिड्रेशन, और इसमें से हम माइनस कर दें, किसको माइनस कर दें? नेट असेट्स को माइनस कर दें, तो जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल कहलाएगा। हम अभी आपको इसको विथ एग्जांपल समझाने वाले हैं। अब नेट असेट्स पहले निकालना पड़ता है, तो नेट असेट्स का फार्मूला यानी शुद्ध संपत्तियों का फार्मूला आपको पता होगा। टोटल असेट्स में से हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को हम क्या करें? लेस कर दें, और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को हम क्या करें? लेस कर दें, तो आ जाता है क्या? नेट असेट्स। मान लो आपने एक बिजनेस 4 लाख रुपए में ख़रीदा, 4 लाख रुपए में ये आपका पीसी हो गया, मतलब परचेस कंसिड्रेशन हो गया। वो बिजनेस में क्या क्या मिलेगा? तो जब बिजनेस ख़रीदते हैं तो दो चीज़ें उसके साथ आती हैं, एक आता है असेट्स और दूसरा उसमें क्या आता है? लाइबिलिटीज़। मान लो ये बिजनेस में जो असेट्स हैं वो 5,50,000 की हैं और आपको जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कितने की हैं? 2 लाख की हैं। अब आपको करना क्या है? गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए असेट में से लाइबिलिटी को आपको क्या करना है? लेस करना है। असेट 5,50,000 और इसमें से आप 2 लाख रुपए लेस कर दें। असेट्स में से यानी टोटल असेट्स में से एक्सटर्नल लाइबिलिटी 2 लाख रुपए लेस कर देते हैं तो कितना आ जाता है? ये बचता है आपका 3,50,000, जिसको हमने क्या कहा? ये आ गया आपका क्या? नेट असेट्स। अब इस नेट असेट्स को हमने इस फार्मूले से निकाला जैसा बताया था। टोटल असेट्स में से एक्सटर्नल लाइबिलिटी लेस कर देंगे, कुल संपत्तियों में से बाह्य दायित्व घटा दें या दायित्व घटा दें तो क्या आ जाता है? शुद्ध संपत्तियां, नेट असेट्स। अब हमको गुडविल निकालना है तो गुडविल को हम बता देते हैं कैसे निकालेंगे। गुडविल का आपका फार्मूला ये लिखा हमने कि पीसी में से क्या लेस करते हैं? नेट असेट्स। तो पीसी आपने कितने में बिजनेस खरीदा? 4 लाख रुपए में बिजनेस खरीदा, और 4 लाख रुपए में जो बिजनेस खरीदा है उसकी नेट असेट की वैल्यू कितनी आई थी? 3,50,000। तो 4 लाख में बिजनेस खरीदा लेकिन नेट असेट्स कितने की? 350 की। तो बताइए कितना आपने एक्स्ट्रा दे दिया? 50,000 आपने एक्स्ट्रा पे किया। तो जो एक्स्ट्रा पे किया वो आपकी क्या हो गई? गुडविल। हम एक बार शॉर्ट में यहाँ बता देते हैं कि 5,50,000 की असेट हैं और लाइबिलिटी कितने की हैं? लाइबिलिटी इसमें है 2 लाख रुपए की, जैसा भी हमने आपको प्रीवियसली बताया था। आपका 2 लाख रुपए लेस करें तो कितना आ जाता है? 3,50,000। ये आपकी क्या आ गई? नेट असेट्स। अब गुडविल का फार्मूला क्या होता है? गुडविल का फार्मूला होता है पीसी यानी परचेस कंसिड्रेशन या परचेसिंग प्राइस भी कहते हैं इसको, और माइनस कर दें नेट असेट्स। तो 3.5 लाख का बिजनेस कितने में ख़रीदा है? आपको बताया था 4 लाख में। 4 लाख में बिजनेस ख़रीदा और नेट असेट्स की वैल्यू है 350। तो बताइए कितने रुपए हमने एक्स्ट्रा दिए? जितने रुपए हमने एक्स्ट्रा दिए वही हमारी क्या हो जाएगी? गुडविल। तो परचेस्ड गुडविल का फार्मूला आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो परचेस्ड गुडविल का फार्मूला क्या होगा? पीसी माइनस क्या होगा? एनपी होगा। ये परचेस्ड गुडविल है, इस तरीके से निकाली जाती है। जब हम गुडविल को ख़रीद रहे हैं तो नेट असेट की वैल्यू हमको पता होना चाहिए कि नेट असेट्स क्या है। उस नेट असेट्स को कैसे निकालते हैं? टोटल असेट में से हम लेस कर देते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी को। एक्सटर्नल लाइबिलिटी को हम लेस कर दें टोटल असेट में से, मतलब कुल संपत्तियों में से बाह्य दायित्व घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? कुल संपत्तियों में से बाह्य दायित्व घटाएंगे तो आ जाएगा शुद्ध संपत्तियां। और नेट असेट्स है, यदि हम ज़्यादा पैसे बिजनेस में चुका रहे हैं तो वो ज़्यादा पैसा आपकी प्रीमियम को जनरेट करेगा, और गुडविल को ही हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम। प्रीमियम का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा क्योंकि हम 3.5 लाख रुपए का बिजनेस
बिजनेस अपने मन से कितने में खरीद रहे हैं, 4 लाख रुपए में खरीद रहे हैं, तो कितना एक्स्ट्रा वैल्यू पे कर रहे हैं, उस एक्स्ट्रा वैल्यू को हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। तो परचेस्ड गुडविल जब भी होगी तो हम एक्स्ट्रा पे करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स्ट्रा पे कब किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो एक्स्ट्रा पे परचेस्ड गुडविल के लिए किया जाता है। इस तरीके से हम गुडविल को, परचेस्ड गुडविल को इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। गुडविल के कैलकुलेशन की मेथड अलग होती हैं। गुडविल के जितने भी आप कैलकुलेशन की मेथड होती हैं, जैसे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब औसत लाभ विधि, इसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड मतलब अधिलाभ विधि, फिर कैपिटलाइजेशन मेथड, फिर आपकी एन्युटी मेथड यानी पूंजीकरण विधि और वार्षिकी विधि। ख्याति की जो ये 4 विधियां हमने आपको बताई हैं, जनरली 12th की बुक में 3 दी रहती हैं, लेकिन कॉलेज के लेवल की बुक से देखें तो देयर आर 4 टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, यानी ख्याति के मूल्यांकन की 4 विधियाँ होती हैं और उनमें भी एक विधि की 2-2 विधियाँ हो जाती हैं। तो ये 4 विधियाँ जो होती हैं वो किसकी होती हैं? ये 4 विधियाँ जो होती हैं वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की होती हैं, जबकि परचेस्ड गुडविल निकालने की सिर्फ एक ही मेथड है और वो ये है जिसमें नेट असेट्स निकाला जाता है। तो नेट असेट्स मेथड जो है वो ये अभी हमने आपको बताई, तो याद रखिए ये परचेस्ड की है, जबकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल की ये जो मेथड होती हैं वो होती हैं। तो आई होप आपको ये गुडविल से रिलेटेड जो हमने पॉइंट ऑफ व्यू दिया वो समझ में आया होगा। एक बार हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में बता देते हैं कि ये एक्चुअली होती क्या है। बिजनेस में हम जब व्यापार की शुरुआत करते हैं तो काफ़ी मेहनत करते हैं, बिजनेस का एक नया नाम जनरेट करते हैं। नए बिजनेस को जनरेट करना काफ़ी मेहनत वाला काम होता है, लोगों में रेपुटेशन बनाना, उनको क्वालिटी प्रोवाइड करना, आफ्टर सेल सर्विसेज देना, नोवेल्टी मेंटेन करना, रेट भी रिड्यूस करना, कस्टमर जो है उसकी केयर करना, उसके साथ उसका रिस्पेक्ट करना। इन सारी चीज़ों से जब हम गुडविल जनरेट करते हैं, जो हमने अपने बिजनेस में जीरो से बिजनेस को स्टार्ट किया और ज़ीरो से बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आज हम 12, 15, 20 तक जो पहुँचे हैं, वो हमारी गुडविल कौन सी होगी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी, जो हमने खुद जनरेट की है। लेकिन ऑलरेडी जनरेटेड गुडविल के यानी कि किसी के बिजनेस को, बने हुए जमे जमाए बिजनेस को खरीद लेना परचेस्ड गुडविल होती है। तो याद रखिए, अगर हम कई वर्षों से अपना व्यापार कर रहे हैं और अपने व्यापार में जो गुडविल जनरेट होगी वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी, और किसी दूसरे के व्यापार से यदि हम फ़ायदा उठाते हैं, उसको खरीदते हैं और 3.5 लाख रुपए की नेट असेट वाली हम बिजनेस को कितने में खरीद लें? 4 लाख, 4.5 लाख रुपए में खरीद लें, यानी मोर प्राइस हम चुका दें किससे? नेट असेट से, तो उसको हम परचेस्ड गुडविल कहते हैं। तो परचेस्ड गुडविल निकालने का बस एक ही तरीका है, जबकि सेल्फ जनरेटेड निकालने की कितनी मेथड हो गई? 4 मेथड हो गई। पहली एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरी हमने आपको बताया क्या सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरी आपको बताया क्या कैपिटलाइजेशन मेथड, और कैपिटलाइजेशन मेथड के बाद चौथी हो जाती है एन्युटी मेथड हो जाती है। तो इस तरीके से 4 मेथड होती हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हम और गुडविल का बता देते हैं आखिरी 2-3 मिनट में। ये 3 गुडविल के नेचर वाइज होती हैं, डॉग गुडविल, कैट गुडविल और रेड गुडविल, ये आपने सुना होगा। अब इनमें एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इन तीनों गुडविल में सबसे प्रीसियस गुडविल और सबसे अच्छी गुडविल क्या होती है? तो सबसे अच्छी गुडविल कैट गुडविल होती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि वो डॉग गुडविल होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे अच्छी गुडविल जो है ये कैट गुडविल होती है। और इसको अच्छा क्यों माना जाता है, सबका एक एक थोड़ा सा हम ब्रीफ में डिस्कशन जो है वो कर लेते हैं। डॉग गुडविल वो होती है जिसमें जैसे एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर अपना क्लिनिक एक जगह पर चला रहा है, अब वो एक जगह से 5 किलोमीटर दूर कहीं दूसरे जगह पहुंच जाता है। तो जैसा कि क्या होता है कि ये डॉग होता है मालिक के पीछे पीछे चला जाता है, तो उस डॉक्टर की गुडविल भी उसके पीछे पीछे जाती है। वो डॉक्टर अपना क्लिनिक जहाँ ओपन करेगा वहाँ उसके पेशेंट पहुँच जाएंगे, क्योंकि वो उससे जुड़े हुए हैं, उससे ट्रीटमेंट कराना पसंद करते हैं। तो इस नेचर को हम डॉग गुडविल कहते हैं। और डॉग गुडविल कभी भी क्या नहीं होती? ट्रांसफरेबल नहीं होती। मतलब आपके पीछे पीछे आपकी गुडविल आपके साथ साथ जाएगी, जहाँ भी
भी आप जाएंगे तो डॉग गुडविल का रिलेशन जनरली प्रोफेशनल्स से होता है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो कहीं सीए का एक जो है ऑफिस बना हुआ है, वो शिफ्ट होकर 2 किलोमीटर दूर चला गया, लेकिन सीए से जुड़े हुए लोग अब वो पुरानी जगह पर जाना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि वो उस नई जगह पर जाएंगे जहां वो सीए बैठता है। तो प्रोफेशनल लोगों की गुडविल को क्या कहते हैं? डॉग गुडविल। और डॉग गुडविल कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होती। फिर उसके बाद कैट गुडविल क्या होती है? कैट का नेचर आप जानते हैं कि कैट क्या होता है कि कैट बिल्ली जो होती है उसका मालिक वहाँ से चला जाए, लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ती, बल्कि वो एक ही घर पर रहती है जहाँ उसको रहना पसंद आया। उसके मालिक वहाँ से चले जाएं, लेकिन वो गुडविल अपनी वहाँ लोकलिटी की वजह से होती है, वो स्थानीयता की वजह से हो जाती है, मतलब उस प्रीमियम लोकेशन की वजह से होती है। तो जब प्रीमियम लोकेशन की बात आए, यानी एक ऐसी जो एक लोकेशन पर गुडविल क्या होती है, रहती है, उसको हम बोलते हैं कैट गुडविल। तो कैट गुडविल का जो रिलेशन है वो लोकलिटी से है, मतलब वहाँ स्थानीयता से है कि ये कहाँ रहती है, और उस जगह पर ही ग्राहक पहुँचेंगे तो वो जगह की वैल्यू हमेशा बढ़ी हुई होती है। उस पर्टिकुलर एक व्यापारी के वहाँ से जाने से वहाँ गुडविल कम नहीं होती, बल्कि ग्राहक वहीं आना जब पसंद करते हैं तो उसको कैट गुडविल कहते हैं। और रेड गुडविल जैसा जानते हैं, चूहे का एक नेचर होता है कि वो जगह बदलता रहता है, तो ये गुडविल भी क्या होती है, अपनी जगह जो है पर्टिकुलर बदलती रहती है। मतलब ये जो है फ्लेक्सिबल जो है वो नहीं हो, जो फ्लेक्सिबल जो है पर्टिकुलर नहीं होती। तो जब गुडविल जो है बदलती रहती है, डिफरेंट, कभी यहाँ कभी वहाँ होती है, एक जगह अटैच नहीं होती, मूवेबल होती है, तो उस गुडविल को हम क्या कहते हैं? उस गुडविल को हम क्या कहते हैं? रेड गुडविल कहते हैं। इन तीनों गुडविल में, और इसको लिटिल गुडविल भी कहा जाता है, क्योंकि ये थोड़े समय तक उस जगह पर गुडविल रहेगी, फिर वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगी, फिर वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगी। तो थोड़े समय के लिए बहुत एक थोड़ी सी पहचान बनती है, वो रेड गुडविल टाइप से होती है। तो इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट गुडविल कैट गुडविल है, क्योंकि एक जगह विशेष की वैल्यू हमेशा बढ़ी रहेगी और लोग वहीं आना जाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये लोकलिटी की बात है, एक प्रीमियर लोकेशन की बात है, शहर का एक पॉश एरिया है जहाँ पर हर व्यक्ति आना जाना पसंद करता है। ये उस जगह के कारण गुडविल निर्मित होती है। अगर आपसे पूछा जाए जगह के कारण निर्मित होने वाली ख्याति क्या है, तो कैट गुडविल है। और जो गुडविल ट्रांसफरेबल नहीं है वो डॉग गुडविल है। और जो गुडविल फ्लेक्सिबल होती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र होता है, मूवेबल होती है, वो गुडविल ये है। इन सब में सबसे महंगी ख्याति, सबसे अच्छी ख्याति आपकी कैट गुडविल है। तो आई होप आपको गुडविल से संबंधित ये फैक्ट हमने लेकर आए हैं, और अपना जो हमारे रेगुलर क्लासेस में हम जिस तरह का मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, आज उसका वीडियो हमने आपसे शेयर किया है। तो अभी भी अगर आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो आप कोर्स को हमारे ज्वाइन कर लें, और हमेशा वीडियो को अंत तक देखा करें। शुरू से देखकर ये लगता है कि शायद मटेरियल उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन शुरुआत से हमें पहले मीनिंग से स्टार्ट करना पड़ता है, फिर नेचर पे आते हैं, फिर उसकी मेथड, कैरेक्टरिस्टिक्स और जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, क्योंकि लेक्चर की जब शुरुआत होती है तो वो पहले एक लो लेवल से होती है, देन फिर हम हाई लेवल का मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। इसलिए कोई भी वीडियो को बीच से ना देखें और अंत तक पूरा देखें, तभी आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रॉपर आप तक पहुंचेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बहुत ही ईमानदारी से वीडियो को एक लाइक कर दें और इस पर एक अच्छा सा कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।